हिमाचल प्रदेश राजभवन अब आम जनता के लिए खुल गया है। बर्नर्स कोर्ट जो अब राजभवन में है, 1832 में निर्मित ब्रिटिश समय का एक विरासत भवन है। भारत पाकिस्तान के बीच में 1972 में हुए समझौते सहित इस भवन का ऐतिहासिक महत्व है। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने बताया कि राजभवन आम जनता के लिए प्रत्येक शनिवार और रविवार को दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहेगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन को जनता के लिए खोलने का काम किया। राजभवन को जनता के लिए खोलने से जनता को यहाँ के ऐतिहासिक महत्व पता लगेगा। 1972 का समझौता यहाँ हुआ। विशेष अनुमति के बाद अन्य दिनों में भी बाहर के लोग यहाँ आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि भवन के दर्शनीय होने के बावजूद लोग दर्शन नहीं कर पाते थे। बच्चे दिव्यांगजन के लिए मुफ्त, जबकि अन्य के लिए 30 रुपए शुल्क देना होगा। मित्रों, माननीय राष्ट्रपति महोदया ने राष्ट्रपति भवन को जनता के लिए खोलने का काम किया था, जिसमें आप सभी लोग, हम सब लोग उपस्थित थे। शुरू में भी जब मैं यहाँ आया तो अन्य जगहों के राजभवन और यहाँ के राजभवनों के संदर्भ में ये था कि सामान्य तौर पर लोग प्रवेश नहीं कर सकते हैं। फिर मैंने अपने राजभवन के अधिकारियों से, सचिव राजेश शर्मा से इस पर बातचीत किया और बातचीत करने के बाद शुरू में ही मैंने इस बात को कहा था कि भाई राजभवन को जनता के लिए खोलना चाहिए, ताकि जनता आकर के यहाँ देख सके कि क्या है। कुछ चीजें जो यहाँ बहुत अच्छी हैं, ऐतिहासिक हैं, जैसे शिमला समझौता यहाँ हुआ। यह ऐतिहासिक भवन है जो धरोहर के रूप में है। शिमला के अधिकांश ऊंचे स्थानों में से एक यह भी स्थान है जहां ऊंचाई पर यह भवन बना हुआ है। शुरू में यह राजभवन नहीं था, लेकिन अब राजभवन के रूप में इसका उपयोग हो रहा है। शुरू में जो राजभवन था वो एक बार आग लगने के नाते उसमें से ट्रांसफर किया गया, फिर इसमें आया और वहां अब होटल के रूप में उपयोग किया जा रहा है। तो एक जो एकांगीपन था राजभवन का, उस एकांगीपन को मैंने तोड़ने का काम किया, ताकि राजभवन भी ये महसूस कर सके कि नहीं, बाहर के लोग भी आकर के मुझसे मिल सकेंगे, हमको देख सकेंगे। हमारे अंदर जो कुछ केवल है तो दर्शन ही है, लेकिन दर्शन कोई नहीं कर पाता था। जैसे स्वतंत्रता के पहले के सैनिकों के हथियार हैं, वो सब यहाँ है। भारत के स्वतंत्र होने के बाद के कुछ तोप इत्यादि हैं जो यहाँ पर हैं, तो लोग नहीं देख पाते थे। उसको सोच समझ कर करके मैंने राजभवन को आम जन के लिए खोलने का निर्णय लिया। 15 अगस्त को उसका विधिवत उद्घाटन हुआ था और आज से शनिवार और रविवार का समय तय किया गया था कि लोगों के लिए छुट्टियां भी रहेंगी, वो आकर के देख सकेंगे। ये भी हो सकता है कि समर वेकेशन की स्थिति में विशेष परमिशन लेकर के भी अगर लोग आएंगे, जैसे कोई जरूरी नहीं है कि शनिवार रविवार यहाँ बाहर का आया हुआ व्यक्ति रह पाए, तो उस स्थिति में विशेष परमिशन लेकर के भी यहाँ आकर के यहाँ राजभवन को देख सकता है। यहाँ का जो वैभव कलाकृति का है वह देख सकता है। इस नाते आज बच्चों को, जन सामान्य को, आप सभी लोगों के माध्यम से मुझे लगता है कि न केवल हिमाचल बल्कि बाहर भी लोग देख सकेंगे। अब एक हिमाचल के लिए एक विपरीत परिस्थिति आज जरूर है कि जिस प्रकार से बाढ़ के कारण यहाँ काफी
नुकसान हुआ, जन का हुआ, धन का हुआ, तो वह एक विपरीत परिस्थिति रही है। लेकिन उसके बाद अब धीरे धीरे जैसे जैसे सुधरने की स्थिति आ रही है, राजभवन भी उसमें सहयोगी रहा है। अब तक विभिन्न जिलों में रेड क्रॉस के माध्यम से हमने 11 ट्रक यहां से भेजवाने का सामान काम किया है। अभी कल भी 3 गाड़ियों को भेजने का काम किया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस बात को कहना चाहूंगा, आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूंगा कि नगर नियोजक निश्चित रूप से इस बात को सोचें कि शिमला को कैसे बचाया जा सकता है। जिस तरह से अनियंत्रित निर्माण यहां हुए हैं, पता नहीं नक्शे पास हुए कि नहीं, मैंने इस बात को नहीं जानता हूं, लेकिन जिस प्रकार से हुए हैं, पहाड़ियां कच्ची हैं, इस नाते आगे के संदर्भ में भी निर्माण इत्यादि को बहुत सोच समझ करके उसके नक्शे पर विचार किया जाना चाहिए कि और कहां बसने लायक है वहीं पर बसाना चाहिए, जहां नहीं बसने लायक है वहां को किसी न किसी स्तर पर रिस्ट्रिक्टेड करना चाहिए। स्वयं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मिला हूं, यहाँ के पहले चरण के आकलन को मैंने उनसे दिया भी था। समय समय पर जो सहायता उनको देनी थी उन्होंने दिया भी है। शेष विषय मुख्यमंत्री स्वयं जाकर के दिल्ली में बात करते हैं, प्रधानमंत्री से भी बात करते हैं, गृह मंत्री से भी बात करते हैं। मैं समझता हूं कि नेता प्रतिपक्ष भी जाकर के बात करते हैं। यह एक राजनीतिक विषय है, इस नाते इसको राजनीतिक विषय के आधार पर उन लोगों को ही इस पर बात करने देना चाहिए। मुझे इसमें इंटरव्यू नहीं करना चाहिए।